हेलो भाई, मैं अंकित। कुछ दिन पहले मेरे पे एक भाई का कमेंट आया था। वो कह रहे थे कि अंकित भाई, मैं कंफ्यूज हूँ हीरो की न्यू ग्लैमर और SP 125 है। आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट इंजन है? मतलब हीरो का इंजन बेस्ट है या फिर ग्लैमर का इंजन बेस्ट है? मतलब ग्लैमर नहीं, मतलब हीरो का इंजन बेस्ट है या फिर होंडा का इंजन बेस्ट है? आपको आपको कमेंट दिख रहा होगा भाई का। अभी मैंने सोचा कि क्यों ना भाई का कन्फ्यूज़न दूर किया जाए। अभी मेरे नज़र में कौन सी गाड़ी बेस्ट है, हालांकि देखो मैंने SP ले रखा है, वो बात की बात है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से अभी के रेट में दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, कौन सी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कौन सी ज़्यादा मज़ेदार है, कौन सी ज़्यादा फीचर्स लोडेड है, हर एक जानकारी दूंगा इस वीडियो में डिटेल में। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। ये एक तरह से लिटिल कंपेरिजन ही है, कह सकते हो, तो काफ़ी मजा आने वाला है। सबसे पहले थोड़ा गाड़ियों के प्राइसिंग के बारे में जान लेते हैं। अभी के रेट में आपको ग्लैमर एक्स ओनली 98,000 रुपये तक मिल जाती है भाई। जी मैं बोल रहा हूँ, ओनली 98,000 रुपये ड्रम वेरिएंट। डिस लोगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव जाएगा, GST 18% हो चुका है, वो वाला प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं SP की बात करते हो तो ये 1,44,000 रुपये, मतलब ग्लैमर से SP 2,000 रुपये महंगी है। ड्रम वेरिएंट इसका 1,00,000 रुपये का आता है अभी के रेट में, तो ये चीज़ है। बाकी कलर वगैरह ग्लैमर में भी ज़्यादा निकला है और SP में तो अभी के रेट में 7 कलर आ रहा है भाई। ये चीज़ हो गया प्राइसिंग में डिफरेंस 2,000 रुपये का। वहीं डिस वाले का मैं आपको प्राइस बताऊं तो ग्लैमर का 1,08,124 रुपये है। वहीं SP का प्राइसिंग है 1,08,816 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है भाई। आपको मतलब थोड़ा बहुत का ही डिफरेंस मिलेगा, थोड़ा बहुत ही। तो ये कोई बड़ा मेजर प्राइसिंग में डिफरेंस नहीं है, लेकिन लुक और डिज़ाइन में अच्छा खासा डिफरेंस है भाई। SP मस्कुलर है, माचो है, लेकिन ये जो है ना ग्लैमर, ये उतना मज़ा नहीं आती। मतलब मैं चलाया था भाई पर्सनली, मतलब वो फील नहीं आ रहा था जो SP पे बैठ के फील आता है, सच बता रहा हूँ। हालांकि दोनों का टर्निंग रेडियस वगैरह बढ़िया है, दोनों मस्त है अपने अपने हिसाब से, लेकिन भाई जो फील SP पे आता है वो ग्लैमर में आपको कभी फील नहीं आने वाला है। हालांकि SP का सीट टाइट है, वो बात की बात है, लेकिन जो आपको मज़ा आता है ना उस पर, वो मज़ा ग्लैमर में नहीं है। हालांकि मेरा ओपिनियन है, किसी किसी का भाई ओपिनियन अलग होता है, तभी तो ग्लैमर एक्स बिक रही है ना। मेरे यहाँ भाई 5-6 यूनिट बिक चुका है शायद से, मैं देखा था रोड पे लोग बाग चला रहे हैं ग्लैमर एक्स को। इंजन की बात करते हो तो देखो ग्लैमर एक्स में अपने को इंजन जो मिलता है ना, वो है इंजन एक्सट्रीम वाला। वो अपने को मिलता है भाई 124.7 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो 11.4 bhp का पावर और 10.5 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। जबकि SP का इंजन मिलता है अपने को 124 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। ये इंजन 10.22 bhp का पावर और 10.9 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। मतलब पावर में कह सकते हो ज़्यादा डिफरेंस है, और टॉर्क में भाई आपकी SP आ गया है। तो इनिशियल के मामले में SP को कोई नहीं बीट कर सकता। ग्लैमर फ्लेमर छिटा जाएगी भाई, लेकिन पावर टॉप एंड में वही थोड़ा ज़्यादा अपने को रिस्पांस मिलेगा ग्लैमर में। लेकिन भाई ऐसी गाड़ी कौन लेता है नॉर्मली कम्यूटिंग करने के लिए, नॉर्मली चलने के लिए? हाईवे पे उड़ाने के लिए थोड़ी ना लेता है। मैं SP लिया हूँ भाई, मैं ज़्यादा दिन थोड़ी ना इसको हाईवे पे चलाया हूँ, ज़्यादा तो सिटी में ही चलाया हूँ। तो कहीं ना कहीं भाई ठीक है, मतलब पावर ठीक है SP में भी और ग्लैमर में भी ठीक दे रखा है इन्होंने, ख़राब मैं नहीं बोल रहा। बाकी रहा बात टॉप स्पीड का, तो वही SP का 100 तक चला जाता है और ग्लैमर 105 तक, लेकिन ज़्यादा भी लोग भगा देते हैं, वो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों में 5 गियर का सेटअप मिलता है और आपको ग्लैमर में 3 मोड्स मिलता है, इको, रोड और पावर। तीनों में अलग अलग पावर जनरेट है भाई, ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करा है। बाकी SP में ऐसा मोड फोड कुछ नहीं आता। इसके अलावा दोनों में 5 गियर सेटअप मिलता है, एक आगे लगता है, जो 4 बचता है वो पीछे के साइड लग जाता है। और लोग कहते हैं कि SP में गियर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम है। भाई देखो गियर शिफ्टिंग मेरे को SP में भी थोड़ा सा लगता है और ग्लैमर में भी लग रहा था, लेकिन वो चैन की वजह से होता है। चैन ढीला हो जाता है ना तो गियर अटकता ही है। बाकी 12 वोल्ट 4 एम्पियर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी यहाँ पे मिलता है ग्लैमर में, और 12 वोल्ट 5 एम्पियर का आपको मिलता है SP 125 में। तो थोड़ा सा बैटरी बढ़िया दे रखा है। बाकी BS6 फेज 2 OBD2 भी इंजन दोनों में दे रखा है। इसके अलावा दोनों में आपको ब्रेकिंग नॉर्मली मिलता है कॉम्बी वाला, ग्लैमर में IBS मिलता है और SP में आपको CBS मिलता है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम और इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। बाकी ग्लैमर के फ्रंट में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 130 mm का ड्रम। और वहीं SP में भी सेम ही सिस्टम है, 240 mm का डिस्क ब्रेक, ऑप्शन में 130 mm का ड्रम, बाकी रियर में 130 mm का ड्रम है। बाकी 18 इंच का टायर मिलता है। टायर दोनों गाड़ियों में सेम है, 80 सेक्शन का फ्रंट में और रियर में 100 सेक्शन का। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में सस्पेंशन, देखो सस्पेंशन नो डाउट ग्लैमर का बढ़िया है भाई, मैं मतलब थोड़ा बैठा था, मज़ेदार है SP के मुकाबले, ये चीज़ है। बाकी रिलायबल भाई दोनों का सस्पेंशन है, कह सकते हो। हीरो भी अच्छा सस्पेंशन देता है। बाकी दोनों में डायमंड चेसिस मिलता है आपको, इस चीज़ में ज़्यादा तामझाम नहीं है। बाकी रहा बात करवेट का,
तो ग्लैमर 125.5 मतलब 126 किलो के लपेट की भारी है, और एसपी 116 किलो की ओनली। रहा सीट हाइट का तो 790 में मिलता है ग्लैमर में, जबकि एसपी में मिलता है ओनली 790 में, मतलब दोनों में सेम ही है सीट हाइट भाई। ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 170 ग्लैमर में, जबकि एसपी में मिलता है 160 mm। लेंथ मिलता है 2045 mm ग्लैमर का, लंबी हुई है ना पीछे से, 2045 mm लंबाई हो चुका है, जबकि आपकी जो ये है एसपी 2027 mm ही लंबी है। बाकी विड्थ मिलता है 796 mm आपकी ग्लैमर का चौड़ाई, और एसपी का चौड़ाई मिलता है 785 mm। हाइट मिलता है 1126 mm और 1091 में मिलता है एसपी का। व्हील बेस मिलता है 1267 mm 1285 mm। भाई व्हील बेस बढ़िया है यार एसपी का ग्लैमर के मुकाबले। बाकी टैंक 10 लीटर का दे रखा है इन्होंने ग्लैमर एक्स में, हीरो वालों ने। एसपी में 11 लीटर का मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग वारंटी आपको 5 साल 75,000 किलोमीटर मिलता है ग्लैमर में, जबकि एसपी में मिलता है ओनली 3 साल 42,000 किलोमीटर का। और आपको फ्री सर्विस वही 3 मिलता है दोनों गाड़ी में, शायद से हीरो वाले 5 देते हैं भाई। तो ये हो गया देखो ऊपर वाली बात है। लेकिन थोड़ा फीचर्स की बात करें तो ऑल एलईडी का सेटअप अपने को मिलता है इसमें ग्लैमर में, लेकिन एसपी में ऑल एलईडी नहीं है। हेडलाइट एलईडी है, टेल लाइट एलईडी, लेकिन इंडिकेटर वो हैलोजन है भाई। मीटर कंसोल आपको बेस वेरिएंट में जो वो है ग्लैमर, उसमें भी आपको नॉर्मल वाला मीटर में नहीं मिलता, बढ़िया वाला मिलता है बेस में भी, लेकिन यहाँ पे एसपी में आपको बेस में नॉर्मल मीटर मिलता है। टॉप एंड वेरिएंट लोगे तब जाके आपको टीएफटी मिलेगा। इसके अलावा यूएसबी चार्जिंग पोर्ट तो दोनों में दे रखा है, टाइप सी है एक तरफ दोनों में टाइप सी है भाई, यूएसबी किसी में नहीं दे रखा है, टाइप सी दोनों में दे रखा है, ये अच्छी बात है। इसके अलावा आपको लेडीज़ के लिए फुट रेस्ट सारी गार्ड वगैरह मिल जाता है, गियर लगाने वाला सिस्टम अच्छा दे रखा है, ग्रेवरेल आपको सिंगल मिल जाता है। तो ये कहानी हो गया कंपैरिजन मेरे नज़र में। रिसेल वैल्यू वगैरह भाई एसपी का ही बेस्ट है ग्लैमर के मुकाबले। आफ्टर सेल सर्विस दोनों का बढ़िया है। बाकी मेन बात आता है रिलायबिलिटी का, तो भाई मैं आंख बंद करके कह सकता हूँ कि होंडा वालों का इंजन बहुत रिलायबल है, बहुत मज़ेदार है। हीरो वालों के इंजन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। हालांकि एक्सट्रीम बिकी लोग बाग चला भी रहे हैं, लेकिन शिकायत भी बहुत लोग का आया, आप मानो चाहे ना मानो, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करा है। किसी का कुछ आवाज़ आ रहा है इंजन से, किसी का कुछ आवाज़ आ रहा है, किसी का सस्पेंशन ऐसे हो जा रहा है, लेकिन सबका अपना अपना ओपिनियन है। ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है भाई, आप कैसे हो, कहाँ से हो, वो भी डिपेंड करता है। जैसे आपके यहाँ सर्विस कैसा है हीरो का, तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से आप मेरे से पर्सनली पूछे हो तो मैं तो कहूँगा भाई कि ग्लैमर एक्स फैक्स को गोली मारो, क्योंकि राइड बाय वायर है, ख़राब होगा तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा। क्रूज़ कंट्रोल देख के नहीं लिया जाता है गाड़ी में, क्रूज़ कंट्रोल कोई वो बड़ा चीज़ नहीं है, और हज़ार्ड बटन भी आपको वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, समझ रहे हो ना। प्रैक्टिकलिटी देखा जाता है, मतलब प्रैक्टिकल कितना गाड़ी है वो देखा जाता है, समझ रहे हो ना। आपको डेली यूज करना है, माइलेज अच्छा चाहिए, तो भाई एसपी बेस्ट है यार। ग्लैमर फ्लेमर के चक्कर में मत पड़ो, मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा। बाकी आपका पैसा है भाई, आप अपने अनुसार देख लेना, समझ रहे हो ना। मैं समझाने पर ही आपको समझाऊंगा ना। तो यही कहानी, आई होप आप सभी को मजा होगा। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को। बाय। ये मत कहना कि होंडा वालों ने मेरे को पैसा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। जो था वो मैंने आपको रियलिटी बता दिया, मेरे माइंड में जो था, मेरे दिल में जो था। चलो बाय।